इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। इस केस की गुत्थी सुलझने की तरफ बढ़ रही है, जहां अब जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि दीपक की उस समय की फोन लोकेशन मामले के दूसरे 4 आरोपियों से मेल नहीं खाती थी। पुलिस जांच में पाया गया कि जिस व्यक्ति पर अंजलि सिंह को घसीटकर ले जाने वाली कार चलाने का आरोप है, वो बाहरी दिल्ली के कंझावाला में दुर्घटना के समय गाड़ी के अंदर नहीं था। पुलिस ने कहा कि आरोपी दीपक खन्ना को उसके चचेरे भाई और दोस्तों ने पुलिस को ये बताने के लिए कहा कि वो उस समय उनके साथ था, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला एकमात्र व्यक्ति था। पुलिस ने कहा कि उसकी फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो पूरे दिन घर पर ही था। 26 वर्षीय ग्रामीण सेवा चालक है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से एक था। हुडा ने ये भी कहा कि आशुतोष, जो नोएडा में एक टेक फर्म में काम करता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो शव के बारे में जानता था और ड्राइवर के बारे में पुलिस से झूठ बोला था। मामले के एफआईआर में कहा गया है कि कार मालिक की पहचान लोकेश के रूप में हुई, जिसने पुलिस को बताया कि कार उसके साले आशुतोष के पास है। आशुतोष ने पुलिस को बताया कि उसने कार दीपक और अमित को दी थी, ऐसा एफआईआर में कहा गया है। एक अधिकारी ने कहा वो एक साथी है जो शरीर के बारे में जानता था और उसने कुछ भी नहीं कहा। ये भी झूठ बोला कि दीपक ड्राइवर था। सूत्रों ने कहा है कि आशुतोष और अंकुश अब दोनों फरार हैं। ये सभी व्यक्ति अमित खन्ना, जो उत्तम नगर में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए काम करते हैं, कनॉट प्लेस में स्पेनिश संस्कृत केंद्र में काम करने वाले कृष्ण और मिथुन, जो एक सैलून में नाई है, सुल्तानपुरी में भाजपा के पदाधिकारी मनोज मित्तल, ये सभी मूर्थल में एक साथ न्यू ईयर्स ईव मनाने के लिए गए थे। सागरप्रीत हुडा ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि एफआईआर में नामजद 5 लोगों में से एक अमित खन्ना कथित तौर पर कार चला रहा था। हुडा ने कहा कि इस बात को साबित करने के लिए उनके पास वैज्ञानिक सबूत है, साइंटिफिक एविडेंस है। हादसे के बाद अमित ने अपने भाई अंकुश खन्ना को इस बारे में बताया। फिर अंकुश ने इसका इल्जाम लेने के लिए उनसे दीपक से संपर्क करने के लिए कहा, जिसके पास लाइसेंस है। पुरुष आधी रात के आसपास मूर्थल से चले गए। लौटते समय 1:40 से 2 बजे के बीच वो उसी रास्ते पर थे जिस रास्ते से अंजलि और उसकी सहेली जा रही थी। बलिनो कार और जुपिटर स्कूटर एक पतली गली में प्रवेश कर रहे थे, तभी कार ने सामने से टक्कर मार दी थी। पुरुष नशे की हालत में थे और मौके से भाग गए। उन्होंने गाड़ी उलट दी। अंजलि कार के नीचे आ गई और उसके पैर का निचला हिस्सा टायर के पास फंस गया। उसके बाद उसे घसीटा गया। शुरू में पुरुषों को पता नहीं चला होगा कि वो फंसी हुई है, लेकिन कुछ समय में उन्हें इसका एहसास हो गया। अंजलि का शव सुबह 4:05 से 4:10 के बीच पुलिस वैन से मिला, जो दुर्घटना के बारे में सतर्क होने के बाद बलिनो कार का पीछा कर रही थी, जहां उन्होंने कार लौटा दी और उन्हें दुर्घटना के बारे में बताया। ऐसा संदेह है कि आशुतोष ने कार के नीचे से खून निकालने की कोशिश की। अगर ये साबित हो जाता है तो उसे सबूत मिटाने के लिए बुक किया जाएगा, ऐसा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया। खैर, इस मामले में अब ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने अंजलि की दोस्त को उसके घर से पूछताछ के लिए उठा लिया है। बाकी इस केस से जुड़े अपडेट्स, देश दुनिया की बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।